क्या हमारे लाइफ की योजना पहले से तय होती है या नहीं? देखिए, हमारे लाइफ की जो योजना है, जो प्रारब्ध हमारा सेट हो गया है, जो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जिसको चाहे आप भाग्य कह सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो स्ट्रगल वाला हो, चाहे आपके कहें कि आप भाग्यशाली, आपके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस है। तो ये पैरामीटर हमारा कहें कि सेट हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाते हैं हमारी लाइफ में। अब कितनी फ्री विल है, कितने क्रियामान कर्म है, क्या क्रियामान कर्म है, ये एक अलग परिभाषा है। व्यक्ति को कहे कि बिना टेंशन के काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स है वो ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं। और बहुत मतलब कहें कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ बिना कुंडली कहें कि उन्होंने बिना दिखाए ही अपने लाइफ के पैरामीटर पर वो आगे बढ़ते गए। अब आगे बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना कि एक क्यूरियोसिटी जागती है जब कोई एस्ट्रोलॉजर या वैसे मिल जाता है, कुंडली दिखा लेते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट लिखे हुए थे, तो वो बताते हैं, तो वो रेगुलेट करते हैं इस चीज़ को कि यार पास्ट लाइफ जो हमारी बीती है वो इसी के आधार पर बीती है। मतलब हम हमारी जो यात्रा है उसके बाहर नहीं जा सकते। हमारे साथ जो इंसिडेंट होने हैं वो तय हैं कि जो जो हमारी लाइफ में एक बार सेट हो चुका है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उसके बाद हमारे क्रियामान कर्म, आप अपने कर्मास को कह सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जहाँ पर हमारे एक कर्म भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं विधि के विधान का कि कहे कि पूरा प्रोग्राम है, योजना है और हम उसके बाहर नहीं जा सकते। ये बात आप ध्यान रखें कि आपके लाइफ में जॉब लगनी है, मल्टीपल जॉब लगनी, मल्टीपल्स का मतलब एक छूटनी है, एक लगनी, एक छूटनी, एक लगनी है। आप हो सकता है परेशान हो, आप हो सकता है डिस्टर्ब हो, लेकिन ये होना तय है। आप हो सकता है पहले जॉब में हो, फिर वो छूट गई, फिर आपने कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो ये मतलब सारी एक यूनिवर्स की योजना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। किसी चीज़ को कोसना नहीं है, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है। आपको मेन चीज़ यही समझनी है कि किसी चीज़ को टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है। और अपने माइंड को जितना फ्री रख सके उतना फ्री रखिए। और जो आज आपको कर्म मिल रहा है, मान लो चाहे कुछ भी हो, आज आपको जैसे मान लो लाइफ में नहीं पता और आपको एक यूट्यूब चैनल मिल गया कि यार यूट्यूब पर चलो काम कर लेते हैं। अब आपको ये नहीं है कि 10 वीडियो के बाद चैनल चला या नहीं है, आपको काम वीडियो बनाना पूर्ण निष्ठा के साथ कि आपको प्रकृति ने इस रास्ते पर डाल दिया है, अब आपका ये काम है, आप करते जाइए। फल क्या है, कब मिलेगा, नहीं मिल रहा तो मुझे क्या करना चाहिए, वो प्रकृति वो समय आपको अपने आप उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा। फिर आपको वो डिसीजन लेने पे या तो मजबूर कर देगा या आप स्वतः ही उस पर चल जाएंगे जिस तरीके की आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ठोकर पड़ना है तो ठोकर पड़ना भी उसमें पहले से निश्चित होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखते हैं कि लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, उसके बाद वो ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा होता। तो ये सब प्रकृति की योजना होती है और उससे बाहर व्यक्ति नहीं जा सकता। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए कहते हैं कि दिमाग को जितना कूल हो सके उतना कूल रखें, क्योंकि प्रारब्ध आएगा उसके पहले हम कोसते रहते हैं लाइफ को, किस्मत को, और जब वो प्रारब्ध आकर चल जाता है उसके बाद भी हम पछताते ही रहते हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब ये कितने विधि के विधान में लिखे हुए क्या ये फिक्स है, इसके हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जो इंसिडेंट होने हैं वो प्रारब्ध के अनुसार होना तय है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके प्रारब्ध में भी सफलता नहीं है तो नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हैं कि फिर ऐसी सिचुएशन में वो बहुत सी बार होते हैं ना करियर को लेकर, यार ऐसे हम करियर को कैसे फिक्स करें, क्या है, वो सारा काम समय कर देगा। आप जिस भी यात्रा में हैं चलते जाए, जैसी ज़रूरतें हैं वैसी चलते जाएं। क्योंकि हालांकि सब चीज़ों में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जिन लोगों के पास कुंडली वो दिखा सकते हैं किसी समझदार व्यक्ति को, और जिनके पास नहीं है वो भी किंचित मात्र भी टेंशन ना ले, क्योंकि हमारे पास भी नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास भी नहीं, लेकिन लाइफ के जब वो पैरामीटर्स चलते जाते हैं, बहुत से लोग सोचेंगे नहीं है तो फिर कैसे, क्योंकि लाइफ में इतनी ठोकरें हर व्यक्ति खाता है, हमने भी खाई हैं। तो हमारे पास जब कुछ भी नहीं था तो हम ये सोचते कि यार क्या ही करना है, समझ में ही नहीं आता कुछ, क्योंकि हमने ना कोई इतनी खास स्टडी करी, ना इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और कहें कि जब बचपन से ही हम कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, चाहे माता कहे कि पिता के साथ काम में हाथ बटाना हो गया। लेकिन वो कहे कि जैसे कुछ चीज़ें, जैसे अब भाई हमारे पास हाथ तो है, तो पाम में कुछ रीड कराते हैं तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे पैरामीटर के साथ आपको आगे बढ़ना है, और एग्जैक्टली हम ऐसे ही पैरामीटर के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब कोई भी अपनी यात्रा के विपरीत दिशा में नहीं जा सकता। आप ये यकीन मानिए कि जो हो रहा है वो यूनिवर्स की योजना है। आपके पास बुद्धि है तो गलत कामों से बचाव करें, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं जिससे हमारे दिमाग में फालतू के विचार नहीं आए, और नाम जाप आप सहारा ले सकते हैं जिससे हमेशा पॉजिटिविटी
बनी रहे, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन आप कुंडली के विपरीत नहीं जा सकते। लाइफ में आपकी नौकरी लगनी है तो नौकरी लगेगी, बिजनेस का योग है तो बिजनेस भी आपको मिल जाएगा। आपको हो सकता है शुरुआत में अगर ठोकरें ना लगे तो ऐसा फील होगा कि सब कुछ आप करने हैं। ठोकर लगने के बाद आपको फील हो जाएगा कि हमारा तो पता नहीं कितना योगदान है भी या नहीं है, सब राम जी जाने। ये बात आप ध्यान रखें। हो सकता है थोड़ा आपको समझने में, मेरे बताने में कोई मिस्टेक हुई हो तो क्षमा करें, और फिर भी आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें। धन्यवाद।